हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने इसका जो पहले वीडियो था उसमें फर्स्ट यूनिट के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन बैंक की जो सेकंड यूनिट है, व्यवसाय अध्ययन जो सेकंड यूनिट है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत, जो ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में सेकंड यूनिट कौन सी है? प्रबंध के सिद्धांत। जो हेनरी फ्योल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत दिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। बच्चों, आप लोगों ने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो यदि हम यहाँ देखें कि प्रबंध के सिद्धांत तो सार्वभौमिक होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं है, मतलब कि वो संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं, 100% उनमें जो बात होना चाहिए वो नहीं है। फिर प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है? भाई, कोई सा भी जो सिद्धांत है वो अनुभवों के आधार पर ही होता है। जैसे साइंस के जो सिद्धांत है वो प्रयोगशाला में होते हैं, वैज्ञानिक जितने भी सिद्धांत होते हैं वो प्रयोगशाला में होते हैं। फिर तो यहाँ पर ये जो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के अनुभवों के द्वारा निर्मित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत हैं तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? स्थिर नहीं है, वो कठोर भी नहीं है ना, पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो कैसे है? वो गतिशील है, समय के अनुरूप परिवर्तनशील है, गतिशील है वो। फिर वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वे वैज्ञानिक प्रबंध मतलब हर एक चीज का वो विश्लेषण करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो विश्लेषण है 75% विश्लेषण है वो। फिर है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में हर एक कार्य प्रमापों पर आधारित होता है, हर एक कार्य प्रयोगों पर आधारित होता है, और इसलिए जो उत्पादन है इसमें कैसा होगा? अधिकतम उत्पादन होता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को टारगेट बनाया जाता है, और सभी काम प्रमापों पर आधारित होता है, समय पर आधारित होता है, और इसीलिए अधिकतम उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शोषण होगा, लाभ होगा। तो उपभोक्ताओं का लाभ ही होता है, क्योंकि उन्हें उच्च क्वालिटी की वस्तुएं मिलती है, न्यूनतम मूल्य पर मिलती है। फिर है नीति निर्धारण का कार्य किसका है? तो नीति निर्धारण का कार्य हमने उसी में पढ़ा था। प्रबंध के जो 3 स्तर होते हैं उनमें से उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा ही नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत हैं, कैसे हैं? प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक भी है, लोचपूर्ण भी है, गतिशील भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? सभी आ जाएगा। कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य है? कर्मशाला मतलब जहां पर जो कार्य हो रहा हो, वहां पर जो अनुशासक है उसका क्या कार्य होगा? तो झगड़ों का निपटारा करना, फिर अनुशासन स्थापित करना मतलब झगड़ा होने नहीं देना, फिर कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ये दोनों। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के खालिस्तान है। वे वैज्ञानिक प्रबंध ने सबसे ज्यादा किसका हित किया है? वो उसने मालिकों का हित किया है, क्योंकि मालिकों के ज्यादा हित में है, वो पक्ष में है। फिर है आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, तो आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रिया मतलब सहयोग, न कि व्यक्तिवाद। प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। फिर है हेनरी फ्योल का मुख्य या हेनरी फ्योल की मृत्यु किस वर्ष में हुई है? तो हेनरी फ्योल की मृत्यु कब हुई है? 1912, 1913, 1914 और 1813। तो हेनरी फ्योल की जो मृत्यु हुई है उसकी तारीख हम एक बार कंफर्म कर लें कि हेनरी फ्योल की मृत्यु कब हुई है। अठारह सौ पच्चीस, 1725, 1925, 1625। तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 1925 में हुई है। ठीक है, ये सही आंसर है। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? तो 1913 में।
वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत 1913 में हुई। टेलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? FW टेलर। फिर है उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, ये सभी उत्पादन विभाग से संबंधित है। ये वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए जा गए हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में समय का अध्ययन भी, ये भी प्रयोग है, थकान अध्ययन ये भी प्रयोग है, गति अध्ययन ये भी प्रयोग है। इसलिए हमारा जो आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा। फिर है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध को यदि लागू किया जाता है तो उत्पादन में बिल्कुल वृद्धि होना है। रिक्त स्थानों को हम अब एक नजर में करने वाले हैं। देखिए, पहला, फेयोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत खालिस्तान होते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो उल्टा सेंटेंस है। ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि जो टेलर के सिद्धांत, ये फेयोल की जगह क्या होना चाहिए? टेलर होना चाहिए। टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि फेयोल के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होते, ठीक है। टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं जबकि फेयोल के जो सिद्धांत कैसे हैं? सार्वभौमिक के सभी जगह लागू होते हैं। ये सेंटेंस को आपको बदलना पड़ेगा, बदल कर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है वैज्ञानिक प्रबंध जो है, वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत खालिस्तान में हुई है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत कब हुई है? 1900 का जो सन है 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत कब हुई है? 1913 में। हेनरी फेयोल का जन्म कब हुआ? तो हेनरी फेयोल का जन्म जो है 1841 में। वैसे यहाँ पर ऊपर भी लिखा है, देखो, पहला आ गया ये सार्वभौमिक, ठीक है, दूसरा 1913 आ गया। अब यहाँ ये 56 की जगह क्या आ जाएगा? 1841। इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा 56 है या 41 है। इसको हमें देखने के लिए फेयोल का जन्म 1841 है या 1856 है, वो हम देख लेते हैं। FW टेलर, टेलर का हेनरी फेयोल का है ना, टेलर का जन्म 1856 है और हेनरी फेयोल टेलर का 1856 है और फेयोल का जन्म है 1841, राइट है, ठीक है। तो हेनरी फेयोल का जन्म 1841 में हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। पहले वाले में ये संशोधन करना है हमको, है ना। अब क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए हैं ये गलत है। पहले वाले में टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि फेयोल के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ। फेयोल का जन्म, हेनरी फेयोल का जन्म 1841 में हुआ।
वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? टेलर है या एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे। मानसिक कार्य से थकान होती है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कौन सी भाषा में है? फ्रेंच में है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है या हित में है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म ये है 1856 में। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म 1856 में हुआ। गति अध्ययन करते समय उपयोग इसका किया जाता है? स्टॉप वॉच कब किया जाता है? स्टॉप वॉच गति अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी हमारी है फ्योल। फ्योल ने अनुशासन का सिद्धांत दिया है। नंबर 1। टेलर ने प्रयोग किए हैं आदेश की एकता, इससे प्रभावी प्रशासन होता है। श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध करने के लिए समय अध्ययन किया गया। समता का सिद्धांत, समान व्यवहार। मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति एफ.डब्ल्यू. टेलर। टोली नायक, क्रियात्मक फॉरमेनशिप। विशिष्टीकरण, कार्य विभाजन। प्रयोगों का सिद्धांत, गति अध्ययन। सोपान श्रृंखला, समतल संपर्क। और प्रबंध के जनक हेनरी फ्योल। यह है सही जोड़ी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सत्य सत्य की तरफ, तो भी हम एक ही नजर में कंप्लीट करेंगे। फ्योल एक खनन इंजीनियर थे, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बिल्कुल राइट है ये। फिर है फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल पुस्तक 1914 में प्रकाशित करी, ये गलत है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक हेनरी फ्योल से संबंधित है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल पुस्तक फ्योल से रिलेटेड है, एकदम सही है। और ये प्रकाशित कब हुई थी? ये 1916 में। कब प्रकाशित हुई थी? ये 1916 में। ये गलत इसलिए हो गया। ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक है हेनरी फ्योल से रिलेटेड, लेकिन ये 1916 में प्रकाशित, इसलिए गलत है। और ये सही है। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, ट्रू है, क्योंकि समय का संबंध जो है वो घड़ी से है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे, ये गलत है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने दिए हैं। फ्योल प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध इसके कार्यों की दृष्टि से देखा। फ्योल है ना, एकदम राइट है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, ये भी राइट है। वैज्ञानिक प्रबंधों को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर समय अध्ययन, स्टॉप वॉच, तो एक ऊपर जो था गति अध्ययन वाला जो था कोई सा, में गति अध्ययन करते समय खालिस्तान उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैमरा, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कैमरे का उपयोग। गति का अध्ययन करने के लिए कैमरे का उपयोग किया जाता है।
एक वाक्य में सबसे पहला क्वेश्चन है एक वाक्य के लिए, स्टॉप वॉच का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंध के, अभी हमने देखा समय अध्ययन के लिए, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन FW टेलर, प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होते हैं, सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को उप कार्यों में विभाजित किया गया है, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, कार्य विभाजन भी बोल सकते हैं, विशिष्टीकरण भी बोल सकते हैं, आदेश की एकता, आदेश की एकता, और हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तो 14 सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये थे हमारा जो व्यवसाय अध्ययन में जो सेकंड यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।